बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको उर्दू की क्लास में। आज का हमारा मौजू है मारूज़ी। आज हम सबक नंबर 12 सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा है, इसकी मारूज़ी हल करेंगे। मशक में इसका सवाल नंबर 2 है आपकी मारूज़ी में। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। इसमें आपको एक सवाल दिया गया है जिसके 4 जवाब दिए गए हैं, जिसमें से आपने एक सही जवाब मुंतखब करना है जो सबक आपने पढ़ा उसको मद्देनज़र रखते हुए। तालबात देखने गई, हिरन मीनार, छंगामंगा, वाघा की सरहद, मंगला डैम। वाघा की सरहद। परचम पर सब्ज रंग होता है 3/4। हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को। रात के वक्त परचम नहीं उतारा जाता पार्लियामेंट हाउस से। इसके बाद आपके आ जाते हैं वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखें। सवाल नंबर 3 है आपका। इसमें कुछ अल्फाज आपको वाहिद दिए गए हैं, वाहिद के आपने जमा अल्फाज लिखने हैं और जमा अल्फाज के आपने वाहिद अल्फाज लिखने हैं। तुलबा, तालबात, तकरीब, तकारीब, मरहला, मराहिल, अदाब, अदब, शक्ल, अशकाल, अकवाम, कौम, नुकात, नुक्ता, फ़र्ज, फ़राइज़, वतन, औतान। इसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। एराब क्या होते हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म का इस्तेमाल करते हुए आवाज़ों को मुख्तसर करना। जब आप सही दुरुस्त एराब लगाते हैं किसी भी लफ्ज़ पर तो आप उसको सही से उस लफ्ज़ को बोल सकते हैं, अदा कर सकते हैं। जैसे कि फ़िज़ा, तो अगर आप इसके ऊपर ज़बर लगा देंगे तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका सवाल नंबर आ जाता है 5। इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। बुलंदी, पस्ती, तलू, गरूब, इख्तिताम, आगाज़, तरक्की, तंज़ली, मसनूई, हकीकी। जिस तरह के मुतज़ाद अल्फाज हैं यानी इसके उल्ट अल्फाज हैं ये। उसके बाद आपका मारूज़ी में शामिल है सवाल नंबर 8। दी गई मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों को मिलाइए। दुरुस्त लफ्ज़ जो होंगे हमने उनको मिलाना है तलीमी ओ करम। यहाँ पे अगर हम इसको मिला देंगे तो ये लफ्ज़ गलत बन जाएगा। तलीमी ओ तफरीही, इज़्ज़त ओ वक़ार, तरक्की ओ कमाल, सितारा ओ हिलाल, फ़ज़ल ओ करम, दिल ओ जान। इसी तरह से आपको यहाँ पे तस्वीर में ये नज़र भी आ रहे होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, दी गई मिसाल के मुताबिक जुमले बनाकर मुतशाबा अल्फाज का फ़र्क वाज़े करें। ये इसमें आपने ये आपका मारूज़ी में तो शामिल नहीं है, लेकिन मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ऐसे अल्फाज जिनमें आप जब बोलते हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे हों, लेकिन उनकी जो इमला होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है और उसी की वजह से उनके मायने भी मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर अलम यानी गम जो अलिफ से है, अलम आइन वाला झंडा। इसी तरह से इनके जुमले बने हुए हैं, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। तो जुमले से इन अल्फाज का जो आपको मायनी है वो वाज़े हो रहा है। इसके बाद सवाल नंबर 10 है, इस सबक में एक लफ्ज़ हैरानी इस्तेमाल हुआ है। आमतौर पर लोग उसे हैरानगी लिखते और बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ऐसे अल्फाज नज़र आ रहे होंगे जिनमें गाफ छोटी गी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसके हम साथ गफ छोटी गी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना होता है गफ छोटी गी का। हैरान से हैरानी, लोग हैरानगी बोलते हैं। अगर आप हैरानगी लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसमें आपको मिसाल के तौर पर दिए गए हैं दुरुस्त से दुरुस्ती, नाराज से नाराज़ी, लाचार से लाचारी, ख्वार से खुवारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मारूज़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।